हेलो एवरीवन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटोमेटिक ट्रांसफर डेटा अनदर शीट पे किस तरह सेंड करेंगे। डेटा एंट्री के साथ जिस शीट पे डाटा सेंड करना है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया या कस्टमर नेम के हिसाब से वो डाटा उस शीट पे सेव हो जाए। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। इसके अंदर हमारे पास स्टॉक, प्रोडक्ट और यहाँ पर कस्टमर, क्वांटिटी, प्राइस दिए हुए हैं। अब अलग अलग शीट पे इन कस्टमर्स के हमारी शीट्स के रिकॉर्ड है और उनकी एक ड्रॉप डाउन, एक सेल के अंदर नाम और उनका कस्टमर शीट हेडिंग जो है वो हमने लिखी हुई है। यहाँ पे हर कस्टमर के हिसाब से हमारे पास सेल में उनका नाम और कस्टमर हेडिंग के साथ उनके जो हमारे मेन कॉलम की डिटेल है, डेट, कस्टमर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस, वो इस शीट पे जो भी इस कस्टमर के रिकॉर्ड है वो सारे उनकी शीट्स पे जाकर ऐड हो जाए। तो इसके लिए हमें छोटा सा काम करना पड़ेगा। हमने अलग अलग पहले शीट्स बनाई हुई है हर कस्टमर के नाम से। मंथली अगर हमें इनका बिल कैलकुलेट करना है या इनकी डिटेल कॉलम शीट्स में ऐड करनी है, डबल फॉर क्लिक इन सेल पे करना है, ठीक है, ड्रॉप डाउन वाले। फिर उसके बाद रिकॉर्ड में जाके नाम ऐड करना है आपको और फिर ओके करना है। मैंने इसके साथ ही हमारे पास अब डेटा में एडवांस ऑप्शन है। एडवांस में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो स्टेप मैं बता रहा हूँ एक दफ़ा ये काम आपको हर शीट पे जाके करना है। आपने इसमें कॉपी टू अनदर लोकेशन क्लिक करना है, लिस्ट रेंज में जाना है और यहाँ से आपको लिस्ट सेल डेटा में आना है। सेल डेटा में आके आपको ऑल डेटा सेलेक्ट करना है। फिर आपको क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करना है जिसमें ये दोनों सेल सेलेक्ट होंगे। फिर आपको यहाँ पर कॉपी टू में जहाँ पर डेटा चाहिए वहाँ पर हेडिंग सेलेक्ट करनी है और ओके कर देंगे। अब इस कस्टमर से रिलेटेड जितना रिकॉर्ड होगा इसका, वो सारा मंथली अगर आपको बिल बनाना है उसकी कैलकुलेशन आप यहाँ पे लाकर देख सकते हैं। ये काम करने के बाद डेवलपर में अभी रिकॉर्ड हो रहा है मैक्रो स्टॉप, सही। सेम नेक्स्ट शीट, इसी शीट को सिलेक्ट करेंगे, रिकॉर्ड, फर्स्ट नेम हमारा क्या है, इसमें नाम ऐड किया हमने, ओके। डेटा में एडवांस, कॉपी टू क्लिक। अब लिस्ट रेंज, सेल्स डेटा ऑल, सिलेक्ट, क्राइटेरिया रेंज दोनों सिलेक्ट सेल और यहाँ पे कॉपी टू में ये हेडिंग सिलेक्ट और ओके। तो जो शाहिद से रिलेटेड यहाँ पे रिकॉर्ड होगा वो सारा इस कस्टमर का इस शीट पे ऐड हो गया। डेवलपर में स्टॉप। और यही स्टेप हर शीट के लिए हमें कंप्लीट करने हैं। तो जल्दी से ये स्टेप हम फॉलो कर लेते हैं। सलीम पर आ गए। ये अब कंप्लीट करने के बाद, ठीक है जी, ये यहाँ तक जितनी शीट्स के कस्टमर्स के नाम थे उसके डेटा हमने अलग अलग शीट पे ऐड कर लिए। अब जब न्यू एंट्री हम ऐड करेंगे यहाँ पर तो ऑटोमेटिक अगर पाक आटोस की एंट्री है तो वो पाक आटोस पे सेव हो जाए। शाहिद आटोस की शाहिद आटोस के डेटा में ऐड हो जाए। सलीम आटोस, होंडा आटोस। अब ऑटोमेटिक ट्रांसफर डेटा किस तरह से करना है जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा स्टेप, ये ध्यान से देखिएगा। इसको ऑटोमेटिक ट्रांसफर कैसे करना है, न्यू डेटा की एंट्री अगर हम सेल डेटा में करते हैं अपनी, तो एक हमारे पास प्रॉब्लम क्या होगी, हमने 23 तक रेंज डिफाइन करी हुई है। हर फिल्टर को हमने मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए जो सेल डेटा शीट सिलेक्शन बनाई है वो लास्ट F23 तक है। तो हमारी जो बाद की डेटा एंट्री है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर अलग अलग शीट पे जाकर हो जाए। तो इसके लिए रेंज को हमने एक्स्ट्रा डिफाइन करनी है। तो इसके लिए थोड़ा सा कोड में चेंज करना है हमें जाके। यहाँ पर डेवलपर में मैक्रोस के अंदर जो नाम से आपने मैक्रो सेव किए होंगे सारे इसमें आ रहे होंगे। आपने कहीं से भी किसी एक नाम को जाकर एडिट करना है। जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर VBA मैक्रो ऑल नाम के सारे आ रहे होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रेंज जो हमने सेल डेटा में सिलेक्ट करती है F23 इस वाली शीट में, यानी जो लास्ट एंट्री है, तो इसकी एक्स्ट्रा डिफाइन 100 तक कर दें आप।
जहां जहां 23 आ रहा है आ जाएंगे। पाका टू शीट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर करना है डाटा हमारा। इसमें व्यू कोड, वर्कशीट, एक्टिवेट, और यहाँ पे सिंपल हर शीट में जाके आपको जिस नाम से मैक्रो बनाया था वो नाम आपको लिखना है। कॉल कर लें, शाहिद आटोस, वर्कशीट, एक्टिवेट, यहाँ पे हमने क्या नाम दिया था, शाहिद। इसी तरह थर्ड शीट, जब रन कर लेते हैं इसको, चारों में जाके देख लेते हैं मैक्रो यही नाम थे, होंडा, पार्क, सलीम और शाहिद। इसी नाम को हमने कॉल के साथ यूज कर लिया, ठीक है। अब अभी अगर हम शीट में देखते हैं, होंडा में 2 एंट्री है। 5 तारीख को इनके साथ हमारी सेल परचेजिंग की कोई एंट्री हुई, होंडा ऑटोज, और यहाँ पे हमने इनको लाइट सेल करी। कितनी करी, 10। प्राइस यही प्राइस है, राइट, टोटल आ गया। अब ये एंट्री ऑटोमेटिक कहाँ आनी चाहिए, 5 तारीख के नाम से होंडा में। ठीक है जी, हो गया ये भी। एक और एंट्री कंफर्म के लिए चेक कर लेते हैं कि सारा डाटा हमारा सही काम कर रहा है। अगेन सेल डेटा, और इस दफा हमने पाका टूस के साथ कांटेक्ट करा हमने टूरिंग बाइक्स, और इसको हमने ड्रैग कर लिया। इसको एक्स्ट्रा ड्रैग कर लें पहले से। अब ये 11472 की एंट्री पाका टूस में होनी चाहिए। 5 टूरिंग बाइक्स 11472, ये लास्ट एंट्री। एक और एंट्री देख लेते हैं यहाँ पे, और ये आ गई सलीमा टोस, और इसके साथ हमारा ये बाइक रेक्स, इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। 9418, 9418। ठीक है जी। तो जो डाटा, जिस तरह की एंट्री हम करते रहेंगे, डाटा एंट्री ऑटोमेटिक शीट में डाटा ट्रांसफर होता रहेगा। तो किसी भी पर्पस के लिए आप अपना यूज कर सकते हैं। स्कूल की फीस रिकॉर्ड मेंटेन वगैरह कर रहे हैं, कोर्स वाइज, डिपार्टमेंट वाइज का डेटा सेंड कराना है आपको, इसके लिए आप वो भी यूज कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज ड्रॉप डाउन में वो नाम ऐड करके उसका मैक्रो रिकॉर्ड सेव करें, और फिर ऑटोमेटिक मेन शीट में बस डेटा एंट्री करते रहें। जिस कस्टमर का, जिस क्लाइंट का, जिस स्पेसिफिक शीट पे रिकॉर्ड को सेंड करना है, वो जाकर उसमें सेव होता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।